और जब यह बेगूसराय मास्को कहा जाता था, उस वक्त से मैं यहाँ हूँ। और हमको सफलता तब मिली जब गिरिराज सिंह इतने भारी बहुमत से जीते इस संसदीय क्षेत्र से, और हम जैसे कार्यकर्ता अपने घर का नमक रोटी खा के इनको जिताया। और जब 4.5 लाख मतों से इन्होंने जीत हासिल की, तो हम लोगों का हौसला इतना बुलंद हुआ कि हमको लगा कि अब बेगूसराय का विकास होगा। और हौसला इसके बाद और बुलंद हुआ जब इन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। और ठीक इसके विपरीत जब ये केंद्रीय मंत्री बने, तो आप पता कर लीजिए, बेगूसराय जिला पूरे संसदीय क्षेत्र में किसी गांव में किसी कार्यकर्ता के यहाँ आज तक इनका प्रवास नहीं हुआ। इनका प्रवास रिफाइनरी के गेस्ट हाउस में होता था, जहां इनको दलाली की रकम वसूलने में सहूलियत होती थी। ईडी इनके माथात रहते हैं, पूरा रिफाइनरी इनके माथात है, पूरा इन्होंने लूट मचा रखा है। रिफाइनरी में जितने भी सारे बहाली हुए हैं, 4th ग्रेड में मात्र 3 बेगूसराय के हैं, और सारे बाहर के लोग हैं, इसलिए कि प्रति कैंडिडेट 10 लाख रुपया तय था। और इनका पैसा वसूलते थे अमरेंद्र कुमार अमर जी, पेशे से एडवोकेट भी हैं। और जान लीजिए, उनको इन्होंने सांसद प्रतिनिधि बनाया, जिनको बेगूसराय जिला अध्यक्ष के चुनाव में 1 मत नहीं आया, वैसे लोगों को इन्होंने अपना सांसद प्रतिनिधि बनाया। जिस गांव को इन्होंने गोद लिया, यही बछवाड़ा का गोविंदपुर 3 पंचायत है, उसको गोद लिया इन्होंने, इसलिए कि इनके वोट के काल में वह पंचायत सबसे अधिक वोट दिया। और दुर्भाग्य की बात कि प्रवास तो इनका एक दिन नहीं हुआ, यह तो सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि एक भी चापाकल उन्होंने गोविंदपुर 3 पंचायत में नहीं गाड़ा, केवल इन्होंने गोद ले लिया। यहां पेप्सी प्लांट की बात जब आई तो इन्होंने विरोध किया कि भू जल गर्भ जो है इसका गिर जाएगा। और मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली, जब इसके मालिक इनको 1 करोड़ दे दिया तो भूगर्भ जल सब ठीक हो गया। हमने इनसे बात किया कि कम से कम एक उद्योग लगा है तो बेगूसराय जिला के जो भी नवयुवक हैं, जो भी बेरोजगार हैं, उनको नौकरी दिया जाए। आप पता कर लीजिए, मात्र 1% लोग बेगूसराय के हैं, और उसका चार्ज था 10 लाख रुपया से 1 लाख रुपया तक, ग्रेड पर था, किस ग्रेड में कैसे बहाली होगी, कितना वेतन है, उस हिसाब से इनका रकम तय हुआ। और इनके दलाल इनको जब पैसा दिए, दलाल भी अपना रुपया लिए, कब बाहर के लोगों की बहाली हुई। हम तो कहते हैं मोदी जी से कि मोदी जी, आप बहुत पर ईडी का छापा, आयकर का छापा डलवाते हैं, आप जरा अपने मंत्री पर भी तो छापा डलवा के देखिए। इसके परिवार में इसके भाई हैं और ये हैं, कितनी अकूत संपत्ति इसने अर्जित की है। और इनके जो सांसद प्रतिनिधि हैं अमरेंद्र कुमार अमर जी, इनके भी संपत्ति का जांच कराइए, पता चल जाएगा कि ये कितना विकास किए हैं। इन्होंने सिर्फ अपने परिवार का विकास और अपने सांसद प्रतिनिधि का विकास किया, और इसलिए हम और कोई जिला का विकास इन्होंने नहीं किया। जहां इन्होंने सड़क दिया, जहां इन्होंने भवन दिया, 20% इनका खुला है। मैं आपको 10 रोड ऐसा दिखाऊंगा जो 6 महीने भी नहीं बने हैं और रोड उखड़ के उड़ गया। अब कहां से कोई कंट्रैक्टर बना पाएगा? 20% सांसद लेगा, 20%, 30% डिपार्टमेंट लेगा, 50% कमीशन में चला जाएगा। ये कहां का विकास होगा? ये राष्ट्र का विकास है? ऐसे राष्ट्रद्रोही को तो देश निकाला होना चाहिए। अगर मोदी जी ने फिर से कभी टिकट देने की गलती की तो यह सांसद कभी नहीं बेगूसराय जीतेगा। और बेगूसराय ही नहीं, मोदी जी भारत के किसी संसदीय क्षेत्र से अगर इसको टिकट देंगे तो बेगूसराय के भाजपा के हजारों कार्यकर्ता उस क्षेत्र में जाके इसका विरोध करेंगे। ऐसी स्थिति बेगूसराय के लोगों के साथ इसने उत्पन्न किया है। इसने
सारे जिला वासियों के मन पर पानी फेर दिया। कोई विकास नहीं किया, केवल निजी हित का विकास है। इसलिए हम लोगों ने, जितने भी हम कार्यकर्ता लगभग 800 के करीब थे, एक भाजपा का झंडा था और एक काला झंडा था, और शांतिपूर्ण तरीके से हमने गिरिराज का विरोध किया। और ऐसी स्थिति रहेगी तो मैं करता रहूंगा। हम ही नहीं, मैं अभी दावे के साथ कहता हूं कि बेगूसराय जिला के 80% भाजपा, अगर वोट हो, अगर इसको टिकट मिले, या तो नोटा में दबाएंगे या फिर दूसरे दल को वोट करेंगे, इसको नहीं करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।